इंग्लिश मीडिया की मैं बात ज़रूर करूँगा कि जिस तरह के बयानात वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह के तज्ज़िये वहाँ से आ रहे हैं, वो नामुनासिब हैं। पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम, पाकिस्तान इज़ अ बास्केट केस, ये अच्छी बात नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, एक लेगेसी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की टीम आजकल गिरी हुई ज़रूर है, आजकल ज़रा नीचे है, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको उस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टीम हो या वेस्ट इंडीज़ की टीम हो, जिम्बाब्वे की टीम हो, बांग्लादेश की टीम हो या कोई भी टीम हो, हर टीम पर अच्छा बुरा वक्त आता है, तो उस टीम को रिडिक्यूल करने के बजाय उसको उसको सद्देबाब के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मतलब पुअर टीम पाकिस्तान, चलें आपकी राय हो सकती है, और ये राय है, इंग्लिश मीडिया में चंद जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं, पुअर टीम के बाद कह दिया बास्केट केस। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है भाई, इस तरह से कहना मतलब ये मुनासिब बात तो नहीं है। चलें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 सालों में, हर तरह की कंट्रोवर्सी में फंसे हैं वो, मतलब उनका कप्तान अभी उतर गया, उससे पहले अभी रिसेंटली जो कार्स है उसको हथकड़ी लग गई, मतलब क्या नहीं हुआ, फिर एशेज 4-1 हार गए, 2003 का वर्ल्ड कप हार गए बुरी तरह से, मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी टीम के खिलाफ तो ऐसी बात नहीं करते वो। आप थोड़ा सा और पीछे चला जाएं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ जो उनकी टीम की हालात हुए थे, चैंपियन ट्रॉफी में जो इंग्लैंड की टीम के हालात हुए थे, जॉस बटलर की कप्तानी पे जी कितने इश्यूज उठे थे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उस टाइम टेलीग्राफ किधर थे, उस टाइम कोई नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद आपने बेन स्टोक की बात की, एटकिंसन भी उसमें शामिल थे, अभी ब्रेंडन कार्स थे, वहाँ पे भी रॉबिन्सन के साथ हुआ। बिल्कुल, मतलब इनको भी बास्केट में फेंक देना चाहिए, बिल्कुल इनको भी बास्केट में फेंकना चाहिए। ख्याल है नहीं, अगर नहीं उनका ख्याल हमारे बारे में जो है, तो फिर हमारा ख्याल भी आपके बारे में यही सब कुछ है कि बास्केट में फेंक दें उनको भी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो आपकी कंट्री का नाम बदनाम किया है। और बिल्कुल उनको बास्केट में फेंकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो इसी वजह से रिटायरमेंट दे दी बेन स्टोक ने, ठीक है, कि भाई एक टेस्ट मैच खेला, उसके बाद जब वो पकड़े गए उसके बाद अगला टेस्ट मैच नहीं खेला, फिर लास्ट टेस्ट मैच आपने रिटायरमेंट के लिए खेला। तो इसका मतलब ये आपको प्रॉपर न्यूज़ में लिखना चाहिए था, टेलीग्राफ में लिखना चाहिए था कि इसको भी बास्केट में फेंको, इसने पाकिस्तान इंग्लैंड का नाम बदनाम किया है, इसकी क्रिकेट खत्म होनी चाहिए, ठीक है। बात ये है कि देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड तक तो मैं मानता हूं, स्टुअर्ट ब्रॉड का जो पुअर का वर्ड था, मैं उसको चले एक सूरत में मैं मान लेता हूं कि यार स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट के हिसाब से उसने वर्ड यूज किया कि क्रिकेट के हिसाब से पाकिस्तान की टीम बहुत पुअर टीम है। ये फिर भी एक, कुछ लोग ये भी हजम नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन मैं ये बात हजम कर रहा हूं कि चलो यार, एक क्रिकेट के हिसाब से उसने खुद देखें, कोई भी दुनिया का क्रिकेटर जिसने टॉप परफॉर्मेंसेस दी होती है ना, वो हर टीम से और हर टीम के प्लेयर से एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जिस लेवल पे परफॉर्म किया था वो ये समझता है कि यार बाकी टीम के प्लेयर भी ऐसी परफॉर्म करें, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया तो मैं भी देखना चाहता हूं उनको। तो उसने शायद उस हिसाब से बात की हो। ये तो हम सोच रहे हैं कि यार ठीक है, मैं ये हम सोच रहे हैं कि शायद कोई प्लान था पीछे, ये जानबूझ के किया गया, ये एक आपका एक अंदाजा चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से पुअर तक तो चलो ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बास्केट केस है तो ये है वो है, तो भाई मेरे ये जो बात है ये बहुत ऊपर आपने की है। और आपको याद होगा 1-2 शोज पहले मैंने ये बात की थी कि अगर ये पुअर का वर्ड यूज हुआ है, इसके बाद ये और कुछ भी बोलेंगे, और इन्होंने बोल दिया। अगर पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच या सीरीज 3-0 से हारा, इनमें से किसी ने ये वर्ड यूज कर देना कि इनको टेस्ट स्टेटस भी इनका खत्म कर दो, क्योंकि ये टीम इस काबिल नहीं है। ये जो चीजें मैं कह रहा हूं बहुत गलत की है, लेकिन हमें फिर कहीं ना कहीं अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा कि यार अगर दुनिया हमारे पीछे बातें कर रही है तो वो किस लिए बातें कर रही है, ठीक है। अगर वो इतने बड़े बड़े लफ्ज यूज कर रहे हैं तो उसकी कोई रीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पीछे हट जाए, नहीं, हम इनकी बातों का जवाब देंगे, वो जिस किस्म की जो ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये आसिफ भाई, अब दुनिया में चल गया है व्यूज का चक्कर, क्लिप्स का चक्कर, न्यूज़पेपर भी जब बेचने हैं ना तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूज़पेपर की 2 आने की वैल्यू नहीं रह चुकी है आजकल के दौर में भाई, सिर्फ सोशल मीडिया की वैल्यू है। जो आप दिखाएंगे सोशल मीडिया वही सब कुछ चलता है। जिस तरह हम बात करते हैं ना यार, टीवी की कोई वैल्यू नहीं रही, अब सारी मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया उसकी वैल्यू है। अब आपने अगर न्यूज़ में छापना है कुछ ना कुछ, ठीक है, आप देख लें, चाहे हम अपने आप को देखें चाहे बाहर देखें, कितनी चीज़ें न्यूज़ में ऐसी लगा दी जाती हैं जिनकी कोई दूर दूर तक चीज़ों को पता नहीं होता, लेकिन वो अट्रैक्शन लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, ठीक है, वो अपना नाम को जगाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। एक चीज़ बताऊं आपको, मैं क्यों बार बार ये बातें करता हूं, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है। जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिज्म, क्योंकि जाहिर पता न्यूज़ जर्नलिस्ट का काम है, क्रिकेटर तो काम नहीं करता उस पर। जर्नलिज्म पूरी दुनिया को उठा के देख लें, सच नहीं है अब सच नहीं है, आजकल के दौर में सच नहीं है, बहुत कम सच रह गया है, क्योंकि व्यूज़ के लिए, अपनी चीज़ों को वैल्यू देने के लिए ऐसी ऐसी बातें जो है वो लिखी जाएंगी जिसकी वजह से लोग जो है वो उस तरफ देखें। अब ये बास्केट केस वाली जो बात कर दी है, आज हम पाकिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंग्लैंड में डिस्कस नहीं होगी? बिल्कुल हो रही है। टेस्ट मैच स्टार्ट होने दें आप जरा, टेस्ट मैच स्टार्ट होने दें, उसमें भी ये जिक्र होगा। एक चीज आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे ना, कि स्पेशली जब पाकिस्तान टीम ने जब भी 90 से, तो मुझे याद है क्योंकि मैंने भी टूर किए हुए हैं टीम के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया का टूर हो चाहे इंग्लैंड का टूर हो, तो वहां का जो मीडिया था वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता था। 90s की अपनी कुछ कंट्रोवर्सीज थी, उसको हाईलाइट करते थे, मतलब कुछ ना कुछ हर टूर पे कंट्रोवर्सी वो ढूंढते हैं। उनका एक स्टाइल है कि दूसरी टीम को गिराने का, या उनकी एक स्ट्रैटेजी है, या किसी वजह से वो हर दफा आपको वो कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। आप इसी उठा के देख लें, जब भी पाकिस्तान का टूर होगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज हाईलाइट करेंगे। तो बात फिर वही है, देखो पहले तो एक था कि प्रिंट मीडिया ज्यादा था और डिजिटल मीडिया था नहीं, तो वो बात अखबार की हद तक ही ज्यादा रहती थी, पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो उतना बनता नहीं था।
अब मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, स्पेशली डिजिटल मीडिया की वजह से, कि अब तो कोई भी ऐसी बात होती है तो वो एक पॉइंट ऑफ टॉपिक बन जाता है जी आपका, जी के मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन सॉरी बन जाता है आपका, कि ये इस पे डिस्कशन होनी चाहिए क्योंकि ये अभी करंट चीज चल रही है, और उसकी वजह से हम भी कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन। क्योंकि पहले होता था बंदा कहता है यार ठीक है उनका अपना एक ओपिनियन है, करने दो उनको, वो जो भी कहते हैं। तो लेकिन अगर हम अब दूसरी साइड से देखते हैं, बीइंग सिविलाइज तरीके से चीजों को देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, नहीं पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ इस तरह के वर्ड्स को नहीं जोड़ना चाहिए। तो उसकी तो मजम्मत करते हैं, हम भी करते हैं, और दुख भी होता है कि शायद हम खुद भी मौका दे रहे हैं परफॉर्मेंस के साथ कि इस तरह की बातें हों। लेकिन फिर भी आई थिंक जो अल्फाज का चुनाव है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें इस तरह अप एंड डाउन हर टीम के ऊपर आते हैं। ये व्हाइट बॉल में देखें तो इंग्लैंड का जो हाल था 2015-16 से पहले, वो हम सबके सामने है कि वो तो 8वें 9वें नंबर की टीम बन गए थे। इसी तरह और रेड बॉल पे भी वो भी हारे हुए हैं, उन पे भी ये टाइम्स आए हुए हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, अब ये ऐसी चीजें होनी है। वो इन चीजों ठीक की है। स्टेटमेंट आपको याद होगी जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, फिर वो जब इधर आए तो फिर वो जब हारना शुरू हुए तो फिर यहाँ से ऐसी बातें शुरू हो गई कि इन चेपर को याद करना शुरू कर दिया। तो ये एक नॉन स्टॉप सी चीज है, और मुझे नहीं लगता ये रोकने वाली है। कहते हैं कि उनके अपने मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल है ना, वो बाकी टीमों में उतने आपको नजर नहीं आते हैं। चाहे जो अभी आप बेन स्टोक वाला केस था कि उनके जो मतलब ऑफ द फील्ड जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, बाकी टीमों में आपको ये कम नजर आते हैं। तो दैट मीन्स कि उनका एक कल्चर डेवलप हो चुका है जो कि हेल्दी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। अगर हम उस तरीके से देखेंगे, आपने इंस्पायर करना है आने वाली जनरेशन को, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी। तो बच्चे देखते हैं कि भाई बेन स्टोक मेरा हीरो था, उसको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है। तो आजकल तो आपकी चीजें सामने आ जाती है ना कि भाई उसके बाद बेन स्टोक क्या करते थे, या उनके बाद उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं, या क्या उनके साथ हुआ है, या बाकी प्लेयर्स, सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं करना। तो वो गलत एग्जांपल्स तो वो सेट वहां से होती आ रही है, पास में भी हुई है, और अभी रिसेंटली दोबारा से वो एक सिलसिला एक दोबारा स्टार्ट हो गया है। दैट्स समथिंग आई थिंक ईसीबी को सीरियसली लेना चाहिए कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने जो उनके टॉप के एथलीट्स हैं उनके थ्रू पूरी दुनिया में, कि कौन सा कल्चर उन्होंने डेवलप किया हुआ है। अभी बड़ा उन्होंने प्रॉमिस किया था जी कि चले गए हैं, बेन स्टोक चले गए हैं, ब्रेंडन मैकलम चले गए हैं, तो अभी हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और नया कल्चर लेके आ रहे हैं, जो कि जेंटलमैन कल्चर मैं उसको बोलूंगा। लेकिन वो कल्चर पहले मैच के अंदर ही आप देख लें कि वो कल वाला जो इंसिडेंट हो गया है, तो उसके बाद लग रहा है कि शायद अभी ये उसकी बाकियात बाकी है। तो आई थिंक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के या उनकी टीम के उनके अपने बहुत ज्यादा मसाइल हैं कि वो दूसरों पे इतनी उंगलियां उठानी जो उन्होंने शुरू की हुई है। पहले अपने मसाइल हल कर लें, ताकि उसके बाद वो दूसरों की तरफ देखें। फिर मैं कहूंगा कि इसका बेस्ट रिप्लाई देखें ना मैं दे सकता हूँ ना तनवीर दे सकता है, हम इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। इसका रिप्लाई बेस्ट हमारी टीम दे सकती है कि अगर टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दें, अल्लाह करे हम जीते वो टेस्ट मैच, तो इससे अच्छा रिप्लाई कोई नहीं हो अच्छा सकता। प्लान हो। देखिए, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि यार इनका कल्चर किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये स्पोर्ट्समैन है, ये रातों को जाके क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ और एग्जाम्पल मैच के दौरान, और टेस्ट मैच के मैच के दौरान दौरान। ये इनका सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। हम लीग्स क्रिकेट खेलते थे भाई, लीग्स क्रिकेट में भी यही सब कुछ सिलसिला इनका, ये नीचे क्लब क्रिकेट से ये सब कुछ इन लोगों का चलता हुआ आ रहा है सब कुछ। तो ये क्या कल्चर सेट कर रहे हैं, इसी तरीके से ये तो क्रिकेटर्स है ना हमारे सामने, एथलीट्स हैं हमारे सामने, तो बाकी जो कंट्री में लोग रहते हैं वो भी सब कुछ यही कुछ करते होंगे। तो ये लिखने लिखाने वाले भी इनके ऊपर भी जरा शक करना चाहिए कि इनका नाम है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो लिखने वाले हैं इनको टिम भी बिगमोर। हाँ इनको भी जरा नोट करना चाहिए। ये रात को जाके ये क्या कुछ करते रहते हैं और इनका क्या दिमाग चलता है, सुबह उठ के आके क्या कुछ लिख देते हैं। तो इनको भी जरा थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि यार ये मतलब सोते होते भी हैं रात को या नहीं सोते, सुबह आके क्या कुछ लिख देते हैं। तो बात सीधी ये है कि जिस किस्म के इल्जामात अब ये लगाना शुरू हो गए हैं, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? नहीं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के नहीं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को तो बाद में करना चाहिए, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ें हमारी टीम के खिलाफ लिखी जा रही हैं, ये कोई तरीकेकार थोड़ी है कि आप हमारी टीम को यही सब कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, हमारी वीक टीम है, हमारी वो परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हम आपकी कंट्री में आ रहे हैं, आप हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका मीडिया डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आपका मीडिया डिसरिस्पेक्ट कर रहा है इसका मतलब आप परमिशन दे रहे हैं उनको, ठीक है ना। और एक चीज़ बताऊं आपको मैं, कोई माने ना माने, ये सारी चीज़ें ना जय शाह के आने के बाद हुई हैं। ये जय शाह के आने के बाद हुई हैं ये इंग्लिश चीज़ें। मीडिया वो कंट्रोल नहीं, इंग्लिश मीडिया कंट्रोल करे ना करे, आईसीसी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश मीडिया से ताल्लुक होते हैं, क्यों नहीं होते? क्यों क्रिकेट बोर्ड के लोगों का जर्नलिस्ट से, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के लोगं से ताल्लुक नहीं है? सब कुछ होता है, ठीक है। तो वहाँ भी होगा, वहाँ कह कर आके कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं कि यार ये